सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। बहुत बड़ी खबर कम समय में कम वक्त में आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जी हाँ, इस बीच में कोरोना काल में भी अमेरिका के दिल में इतना जहर है कि वो अपने सभी दुश्मनों से इस कोरोना काल में भी बदला ले रहा है। वो ज़बरदस्ती कई देशों पर पाबंदी इस कोरोना काल में भी लगा चुका है। और इसी के साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना से मौतें हो रही हैं इस वक्त वो अमेरिका में हो रही हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जितना जुल्म वो कर सकते थे उतना किया अपने दुश्मन मुल्क पर। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में ईरान के पास कोरोना से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, उसके पास वैक्सीन नहीं थी। हालांकि वहाँ के साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, लेकिन ईरान में भी कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ईरान ने यह डिसाइड किया था कि वो बाहरी देशों से यानी अमेरिका से, चीन से या जापान से जो देश या रूस से जो भी देश ये बना रहे हैं कोरोना की वैक्सीन, जिन्होंने बना ली है उनसे वो आयात करेगा, इंपोर्ट करेगा। लेकिन आज ईरान ने यानी आयतुल्ला खामनाई ने, सुप्रीम लीडर ईरान के जो हैं, उन्होंने साफ तौर से ब्रिटेन और अमेरिका को जोरदार झटका दिया है। फाइजर बायोएनटेक कोरोना की जो वैक्सीन है दोनों देशों से इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। इसी के साथ ही ये एक जोरदार झटका है इन दोनों देशों के लिए बिजनेस के लिहाज से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में दोनों देशों से ये इंपोर्ट करने वाले थे वैक्सीन को, लेकिन शुक्रवार यानी फ्राइडे को आयतुल्ला खामनाई ने साफ तौर से अपनी स्पीच में बयान दिया कि हम यानी ईरान खासकर अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका शैतानी दिमाग रखता है और वो ईरानियों के लिए अपने दिल में नफरत रखता है। हमें ऐसे देश से कोरोना की वैक्सीन इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए जिस पर हम ज़रा सा भी भरोसा ना करें। हालांकि हम उन सभी देशों से, दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे जिन पर हम भरोसा करते हैं और जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो देश हमारी बर्बादी के ख्वाब देख रहा हो, हम उसी से अपनी आबादी और अपने बचाव के लिए कोरोना की वैक्सीन लें और वो हमको सही वैक्सीन दे। दोस्तों, उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा कि ये अपनी कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल भी दूसरे देशों के इंसानों पर करने में नंबर 1 पर रहे हैं, ताकि अपने देश के लोगों का नुकसान ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन 100 की सीधी बात ये बता रहा हूं आपको कि पूरी तरह से अब कोरोना की वैक्सीन को लेने से मना कर दिया है अमेरिका और ब्रिटेन की, जिसके बाद से अमेरिका और ब्रिटेन तिलमिलाए तो हैं, लेकिन अमेरिका के हालात आप जान ही रहे हैं कि इस वक्त खुद वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ब्रिटेन और जो दूसरे इनके दुमछल्ले हैं वो भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इनके बाप अमेरिका की ही हालत इस वक्त बेहद खराब है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई ने आगे ये भी कहा कि हम अपने घरेलू वैक्सीन पर पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं और तेजी से उसका उत्पाद बढ़ाया हुआ है। मैं बता दूं, सुप्रीम लीडर ने तो बाद में इसकी आलोचना करी है, लेकिन वहां की जनता पहले ही कह रही थी कि हम अमेरिका से इंपोर्ट करी हुई, यूरोपीय देशों से इंपोर्ट करी हुई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सोचते हैं आप? क्या ये सही किया ईरान के सुप्रीम लीडर ने या गलत किया, और क्या करना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दुनिया की बड़े से बड़ी खबरें कम से कम वक्त में आसान जबान में आपको मैं इसी तरह से देता रहूं। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर ज़रूर आइए। आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छी जानकारियाँ इसी तरह से वक्त पे मिलती रहेगी। जय हिंद।